नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमने एक सहारा इंडिया के बारे में वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि आप में से बहुत सारे सहारा इंडिया जमाकर्ता का हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सहारा इंडिया का जो मामला है, जो फर्जीवाड़ा है या फिर जो पैसे का मामला है, उसके ऊपर विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते। ये जानकारी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, काफ़ी लोगों ने देखा उसको, और उसी के दौरान मैं यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर रहा था कि राहुल गांधी सहारा इंडिया के बारे में क्या बोले। इस तरह का सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारे पास आज से तकरीबन 7 साल पहले का एक वीडियो आया, जिसमें कि राहुल गांधी सहारा इंडिया के बारे में मोदी जी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया, जिसको सुन करके मैं हैरान रह गया। क्या आपने उस वीडियो को देखा है? मुझे नहीं लगता है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो को जाकर के मैंने देखा तो तकरीबन 16,000 ही व्यू है। मतलब 7 साल पहले का वीडियो और मात्र 16,000 आदमी देखा, और जिसने देखा भी होगा उसने ध्यान नहीं दिया होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे ध्यान देते तो शायद सहारा इंडिया के जाल में नहीं फंसते। इसके बाद आपके मन में सवाल ज़रूर होगा कि आखिर वो कौन सा वीडियो है। न केवल आपको वो क्लिप दिखाऊंगा, बल्कि आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर आने वाले समय में, जैसा कि आपको अमित शाह जी के द्वारा ये बताया गया था कि क्लेम करने के 45 दिन में पैसा मिल जाएगा, इस तरह का फिर से नया कोई शगुफा आ जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव आना है, तो तरह तरह का शगुफा अलग अलग लोगों के द्वारा आते रहेगा और आप उसके जाल में फंसते चले जाएंगे। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखिए, पिछले तकरीबन सालों से सहारा इंडिया के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो आपको याद होगा 16 फरवरी 2022 को हमने न केवल पूरे देश को सहारा इंडिया किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है इसकी जानकारी दी, बल्कि पूरे देश से अपील किया कि अगर आप सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2015 में ही सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया है। और ये जो वीडियो है राहुल गांधी जी का 2016 का है, यानी कि 1 साल बाद का, जब लाइसेंस रद्द हुआ था उसके बाद का। और इसमें वो एक सहारा इंडिया के ऊपर रेड हुआ है, उसके बारे में बोल रहे हैं, तो मैं आज उसको दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे ANI न्यूज़ का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो कि 22 दिसंबर 2016 को अपलोड किया गया है। और उसमें राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उसमें सहारा इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, और साथ ही नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं ये सुन करके आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, और साथ ही उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते। आखिर उन्होंने बोला, लेकिन आपने सुना नहीं। अगर आप हमारी तरह उनकी बात सुन गए होते तो शायद 2016 से ही आप पैसा जमा करना बंद कर देते, लेकिन उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उस वीडियो को मात्र, जैसा कि हमने बताया, 16,000 लोगों ने ही देखा है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, तब उनको पता चल पाएगा कि आखिर क्या आरोप लगाया गया है। उस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहारा इंडिया कंपनी पे एक रेड के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि 22 नवंबर 2014 में सहारा कंपनी के ऊपर रेड हुई। याद रखिए, 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी और 2015 में लाइसेंस रद्द हुआ, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर जो रेड हुआ उसकी कहानी राहुल गांधी जी से सुनिए। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये बता रहे हैं कि 22 नवंबर 2014 को जब सहारा इंडिया कंपनी पे रेड हुई तो वहां जो रिकॉर्ड पाया गया उसमें लिखा हुआ था कि इतना पैसा नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आगे अब सुनिए। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया।
27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अब समझिए इसमें राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाया गया, अगर आपने उसको उस समय गंभीरता से लिया होता या फिर ये वीडियो वायरल होता तो कहीं ना कहीं आपको संदेह पैदा जरूर होता और शायद आप सहारा के नाम पे पैसा नहीं जमा करते और शायद हो सकता है सहारा इंडिया का जो खेल है, जो कन्वर्जन का खेल है, ये आरोप के बाद ही शुरू हुआ हो। ऐसे तो दावा नहीं करता कि ये वाला रिकॉर्ड हमने देखा है, लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है और उसमें क्या मांग किया गया है वो सुनिए पहले। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सही बात। अगर इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी, ये सवाल मेरा है। क्या ये सवाल आप भी पूछना चाहते हैं मोदी जी से? तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजा होगा जो कि हमने आपको एक फॉर्मेट के रूप में दिया था। आप में से किन किन लोगों ने भेजा और भेजने के बाद आपको फ़ोन आया और फ़ोन आकर के ये कहा गया कि अभद्र भाषा में लिखा हुआ है, जबकि फ़ोन करने वाले पीजी डिपार्टमेंट के अधिकारी से, स्टाफ से आप पूछते हैं कि इसमें अभद्र भाषा का शब्द कौन सा है, तो वो निरुत्तर हो जाता है। कहने का मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय आपके पत्र को लौटा दे रहा है। लौटा दे रहा है मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। आपको याद होगा जब पिछले साल 2022 में हमने पूरे देश को बताया कि सहारा इंडिया के नाम पे आपके साथ क्या धोखा चल रहा है। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आता है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम पूरे देश को ये कहते हैं कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कीजिए। और उस क्लेम के दौरान बीच में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का लेटर वापस होना शुरू हो गया। जो लोग हमारा वीडियो लगातार देखते होंगे उनको हमने बीच में वीडियो बना करके बताया था, क्योंकि पहले कृषि मंत्रालय वाले पते पे सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस था। अगर अमित शाह जी का 18 जुलाई 2023 का जब वो पोर्टल का उद्घाटन कर रहे हैं उसका अगर भाषण सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि हम 1 साल से मीटिंग करना शुरू किए और उसके बीच उन्होंने क्या किया, एक अलग मंत्रालय बनाया। हालांकि मंत्रालय पहले से बना हुआ था लेकिन बीच में शिफ्ट कर दिया और उसके मंत्री वो खुद बन गए। बनने के बाद कहने का मतलब कृषि मंत्रालय से हटा करके उसको एक अलग मंत्रालय जो कि उनके अधीन था उसके अंदर वो ले आए और ले आने के बाद क्या किया, सहारा के साथ समझौता कर लिया, जो कि वो अपने खुद वीडियो में बोलते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में खुद ही स्वीकारा है कि ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, आरबीआई सबको बैठा करके उन्होंने सहारा के साथ बीच का रास्ता निकाला। उसके बाद अपना जो प्रपोजल है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गए। माननीय कोर्ट को उन्होंने बताया। कोर्ट ने कहा कि जब आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो हमें क्या आपत्ति होगा, और इसके तहत सेबी के रिफंड खाते से 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के रिफंड खाते में दिया गया।
हालांकि उस समय 5,000 करोड़ आपको देने की बात की गई थी। जो लोग भी पोर्टल पे क्लेम करेंगे 45 दिन में पैसा मिल जाएगा। हमने उसी समय आप लोगों को कह दिया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं माने और क्लेम कर दिए। बहुत सारे लोग बरगलाने वाले थे, वो कह रहे थे कि भाई क्लेम कीजिए। हमने कहा था कि अमित शाह जी ने कहा कि 10,000 अभी देंगे, बाकी पैसा बाद में देंगे। तो बाद में कब देंगे, इसका कोई नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक क्लेम नहीं कीजिए। और साथ ही ये भी बताया था कि आपसे घोषणा क्या ले रहे हैं। कहने का मतलब एक तरह से आपको समझौता करवा रहे हैं, जो समझौता उन्होंने किया। अब ये राहुल गांधी जी का अगर वीडियो देखिएगा और उस समझौता को समझिएगा तो इसमें कुछ नया पेच निकलता है, उसको आप खुद समझ सकते हैं। और एक बार इसके बारे में हमें बताइएगा ज़रूर। आप में से जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र नहीं भेजा है वो लगातार भेजते रहिए और उनको ये बताइए कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो आपको हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप वोट दे दीजिएगा उसके बाद भी तो फिर उनकी सरकार आएगी, उसके बाद समझिए पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि 3 स्टेट का जो चुनाव है उसके बाद सहारा का मामला ठंडा पड़ गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करेंगे और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के पास ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।